जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मनीषी फिटनेस में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम मुग्दर वर्कआउट करते हैं या फिर आप कोई भी वर्कआउट करते हो तो जो वर्कआउट का जो सूटेबल टाइम है, जो मैं अभी काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, वो क्या होता है। और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो अपनी अब नींद को बेहतर देखेंगे और जो अपना दिन है उस पूरे दिन में आप थकान फील नहीं करोगे। मतलब होता क्या कि आपने वर्कआउट कर लिया, फिर अपने आप किसी काम में लग गए, तो वर्कआउट का जो एक मैं कहूँगा फैटिगनेस होती है, जो वर्कआउट के बाद थकावट होती है, तो वो हमारे काम को डिस्टर्ब करती है। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट पढ़ाई करता है, मतलब जिसकी सीटिंग ज़्यादा है, जो बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा है, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो उस वर्कआउट के रूटीन को फॉलो कर सकता है। तो उसको अपने पढ़ाई में या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें उसको कंसंट्रेशन करना पड़ रहा है और पता लगा वो बैठा हुआ है, कमर में दर्द हो रहा है, कभी कमर की नस चढ़ गई, कभी कंधे की नस चढ़ गई, तो उसको दिक्कत होती है कंसंट्रेट करने में। कभी कभार क्या होता है, वर्कआउट हमारा इतना हैवी हो जाता है, हम अपनी बॉडी को रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो हमें पढ़ते वक्त नींद आती है, फिर हम कुछ काम कर रहे हैं उसमें नींद आने लगती है, खासकर से जो हमारे कंसंट्रेशन वाले काम हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि अगर आप सुबह का वर्कआउट करते हो, मैं अगर अपनी फिटनेस की हिस्ट्री को देखूं तो मेरा सुबह का वर्कआउट 10% रहा है पिछले 3 साल से, और जो मेरा ज़्यादातर टाइम रहा है वो मेरा रहा है 90% इवनिंग का टाइम। स्टडीज़ को अगर आप पढ़ोगे तो स्टडी ये कहती है कि आपका जो परफेक्ट टाइम है वर्कआउट का वो है दोपहर के टाइम। लेकिन ये वो लोग फॉलो कर सकते हैं जो बिल्कुल फिटनेस वाली फील्ड में है, मतलब जिनका जीवन का एम ही है कि मुझे एक बॉडी बिल्डर बनना है, वो ही कर सकता है। क्योंकि वो दोपहर को वर्कआउट करने के बाद, पहली बात तो अगर मान लीजिए आप फिटनेस बॉडी बिल्डिंग में नहीं हो, आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, तो आपके पास दोपहर का टाइम ही निकलना संभव है। या तो आपकी जॉब या आपकी पढ़ाई। चलो हम बात करते हैं पहले पढ़ाई की। अगर आपकी पढ़ाई है, अगर आप रात को पढ़ाई करते हो और सुबह को उठते हो, फिर अपना पढ़ना शुरू करोगे, तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि दोपहर में एक टाइम निकाल लूँ, वर्कआउट कर लूँ, फिर अपना पढ़ना शुरू करूँ। क्योंकि वर्कआउट के 4 घंटे के बाद बॉडी में थकान होनी शुरू होती है। आप कभी नोटिस करना, जब आप वर्कआउट करते हो, अपना अच्छा खासा हैवी वर्कआउट करते हो, तो आप देखोगे 3 से 4 घंटे के बाद आपकी बॉडी में थकान सी आनी शुरू होती है और बॉडी की जो मसल्स हैं वो कहीं ना कहीं खिंचनी शुरू होती हैं, या फिर जो मसल में हल्का हल्का सा पेन है वो आना शुरू हो जाता है 4 घंटे के बाद। मैक्सिमम 24 आवर बाद है वो आपका पेन होता ही होता है। अगर हम बात करें स्क्वाट के केस में, पैर के केस में, तो मैंने ये नोटिस करा है कि 1.5 दिन बाद अप्रोक्स आपका हो गया 36 घंटे बाद आपका जो पैरों का पेन है वो मैक्सिमम होता है। बाकी अगर मैं किसी और मसल की बात करूं तो जब आप वर्कआउट कर लेते हो उसके 24 घंटे के बाद आपको सबसे ज़्यादा दर्द होता है। तो मान लीजिए अगर आपने आज वर्कआउट करा शाम के 5 बजे, तो आपको जो पेन फील होगा मैक्सिमम वो होगा कल शाम के 5 बजे 24 घंटे बाद। मतलब जब आपका टाइम आएगा अगले दिन वर्कआउट का, तो उससे पहले आपको काफ़ी पेन महसूस होगा। यही होता है कि जब हम बहुत वर्कआउट हैवी कर लेते हैं तो अगले दिन जब पेन होता है तो हमारा कहीं ना कहीं जो वर्कआउट की इंटेंसिटी पिछले दिन थी वो अगले दिन नहीं निकल पाती है, अगर हम बात करते हैं बिगनर लेवल से शुरू करने की। बाकी एक टाइम ऐसा रहता है अगर आपका वर्कआउट एक फिक्स है तो पेन बहुत कम होता है, ना के बराबर पेन होता है। जब पेन होता है जब अपने आप वर्कआउट को थोड़ा बहुत चेंज करते हो। जो आप वर्कआउट कर रहे थे, मान लीजिए मुग्दर के आप केवल ये वाले स्विंग कर रहे हो, सिंपल स्विंग, अगर आप इसको चेंज करके ऑल्टरनेट स्विंग करते हो या फिर कोई भी अलग स्विंग करते हो तो आपके थोड़ा बहुत पेन होता है। वरना अगर आपका वर्कआउट का जो रिपीटिशंस हैं और आपका जो करने का तरीका है, जो भी आप सेट कर रहे हो, जो भी उसमें रेंज ऑफ मोशन है, वो अगर सेम है तो पेन नहीं होता है। तो स्टडीज़ के हिसाब से तो ये है कि आप दोपहर को वर्कआउट करोगे तो आपका वर्कआउट का टाइम सबसे बेहतर है। लेकिन मैं कह चुका कि वो बॉडी बिल्डर के केस में पॉसिबल है, क्योंकि वो उसको करने के बाद आराम से अपना सो सकता है। ये कहते हैं कि भाई आपको कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए। हालांकि मैंने ये देखा है, इतने लोगों से मैंने बात करी है कि हर एक का एक स्लीपिंग शेड्यूल अलग अलग होता है। जैसे मेरी है, मैं अपने केस में बताता हूँ, तो मेरा क्या है, मुझे 7.5 से 8 घंटे की नींद चाहिए, चाहे मैं वर्कआउट करूँ चाहे मैं वर्कआउट ना करूँ। जब वर्कआउट नहीं करता हूँ काफ़ी टाइम तक तो मेरी नींद उड़ जाती है, मतलब नींद आनी बंद हो जाती है, क्योंकि बॉडी को एक आदत पड़ चुकी है, जब तक ये थकेगी नहीं तब तक उसको नींद बहुत अच्छी नहीं आती है। तो ये हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग डिपेंड करता है कि उसकी नींद कितने घंटे में कंप्लीट हो जाती है। किसी किसी की 6 घंटे में हो जाती है, किसी की 7 घंटे में, लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम वो 8 घंटे ही होना चाहिए। उससे ऊपर अगर आप कर रहे हो तो आप खामोखा बेड में पड़े हुए हो, उससे ज़्यादा कोई स्टडी भी नहीं है। और वैसे भी अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखोगे तो उससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई जो एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, जो कुछ बनना चाहता है जीवन में, वो 8 घंटे से ऊपर सोने की अपने में हिम्मत रखता हो। तो देखो, अगर आपको आदत है मॉर्निंग में वर्कआउट करने की तो आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन है क्या, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो अपना एक बिजी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, किसी बिजनेस में हैं या फिर किसी भी एक काम में हैं जो थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन मांगता है, मतलब जो माइंड का वर्क मांगता है।
तो उनके लिए मैं मॉर्निंग का वर्कआउट अपने एक्सपीरियंस से रिकमेंड नहीं करूँगा। होता क्या है, आप सुबह सुबह उठोगे, ठीक है, आप वर्कआउट करने जाओगे, आप घर पे करते हो, बाहर कहीं भी करते हो वर्कआउट अपना, तो सबसे पहले आपका एक पेट भरा होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए एक हैवी वर्कआउट करना चाहते हैं सुबह सुबह, तो अगर आपने नोटिस करा हो जो लोग मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं, अगर कभी उन्होंने इवनिंग वर्कआउट करा हो तो उनको ऐसा फील होगा कि मैं शाम को ज़्यादा वजन उठा लेता हूँ या फिर मैं ज़्यादा रिपीटिशन कर लेता हूँ अपने, और मेरे को बॉडी में थकावट नहीं होती। ऑन द अदर हैंड अगर मैं सुबह करता हूँ तो मेरी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं आती है क्योंकि पेट आपका खाली होता है। अब आप क्या कर सकते हो अगर आप सुबह वर्कआउट करते हो कि पहले आप एक मील ले लो जिसमें कार्ब्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो। कार्ब क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है जो हमारे वर्कआउट के दौरान काम आती है। लेकिन अब मान लीजिए पहले आप खाओगे, फिर अपना आधे से 1 घंटा वेट करोगे, फिर अपना वर्कआउट जाओगे। अब आपका एक लाइफस्टाइल बिजी है, उसमें इतना टाइम निकालना कि पहले मैं अपनी 1 घंटे डाइट का वेट करूं, फिर उसको पचने का वेट करूं। भैया आप कुछ बनाओगे ना, चलो अगर रात का रखा भी हुआ है तो आप उसको खाओगे, कम से कम आपको वर्कआउट से पहले 1 घंटा चाहिए ही चाहिए। मैं कहूँगा 1.5 घंटा हो गया, आप उठोगे, फ्रेश होके आओगे, फिर खाना खाओगे अपना। अगर घर पे करते हो तो टाइम 10-15 मिनट बच जाएंगे, अगर कहीं जिम वगैरह बाहर जाते हो तो 10-15 मिनट आपको लेंगे, तो आपका 1 से 1.5 घंटा खामोखा जाएगा। फिर आप वर्कआउट करोगे, फिर आप लौटोगे, तो आपके वर्कआउट को करने के लिए कम से कम आपको 2 घंटे मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब मान लीजिए अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप मान लीजिए सुबह 9 बजे पढ़ने शुरू हो जाते हो, ठीक है, फिर आपको क्या है कम से कम 6 बजे या 7 बजे उठना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के टाइम पर, यानी 9 बजे पढ़ने के लिए बैठने के लिए आपको कम से कम सुबह 6-7 बजे उठना पड़ेगा। अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आप 10 से 12 घंटे स्टडी करोगे। मान लो मिनिमम अगर आप 10 से 12 घंटे स्टडी करते हो तो सुबह के 9 से आपको रात के 9 बज गए। फिर आप खाना वाना भी खाओगे, फिर आपको मान लीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितने बजे तो सो जाओगे, 9 बजे आए, अपने कपड़े रखे, या फिर आप मान लीजिए घर पर ही पढ़ते हो, थोड़ा बहुत अपना रिलैक्स हुए, खाना खाया आपने 10 बजे, मान लीजिए 9:30 बजे खाना खाया। खाना खाने के 2 घंटे के बाद एक अच्छी नींद आती है। अब मान लीजिए आप 11:30 बजे सो गए। अगर आपकी एक नींद की कैपेसिटी है कि मैं बहुत जल्दी नींद कवर कर लेता हूँ, उस केस में आपको मॉर्निंग का वर्कआउट सूट कर जाएगा, अदरवाइज़ सूट नहीं करेगा। और 99% के केस में मैंने ये देखा है, जितने भी मैंने लोगों से बात करी है, इतने भी हमारे आसपास के जितनी मेरी बातचीत होती रहती हैं जो मुझे वर्कआउट कर रहे हैं, कि मॉर्निंग का वर्कआउट सूट नहीं करता है। उस केस में आपको सूट कर जाएगा मॉर्निंग का वर्कआउट अगर आपका एक लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है। आफ्टरनून दोपहर का मैं आपको बता चुका हूँ, वो पॉसिबल नहीं है किसी भी केस में, वो केवल एक केस में पॉसिबल है अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो। जो बेस्ट वर्कआउट का शेड्यूल है वो मैं मानता हूँ अपने एक्सपीरियंस से इवनिंग का, और ख़ासकर से स्टूडेंट लाइफ में तो मैं इवनिंग का ही वर्कआउट रिकमेंड करूँगा। इवनिंग में वर्कआउट करने का फ़ायदा ये है कि सबसे पहला, आप जब वर्कआउट करोगे 2-4 घंटे बाद आपकी मसल जो है वो एक थकावट वाले मोड में आ चुकी होती है, तो आपको नींद बहुत गहरी आती है। जितनी गहरी नींद आएगी उतनी ही मसल आपकी अच्छी रिकवर होंगी। तो सुबह जब आप उठोगे तो ऐसा नहीं होगा कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, सिर में मेरे अजीब सा भारीपन सा हो रहा है, ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। और जब नींद अच्छी आएगी तो अपने आप अगले दिन को भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर पाओगे। अपना जो पढ़ाई है, जो भी आपका काम है, उसको अच्छी कंसंट्रेशन के साथ कर पाओगे, और जो अगले दिन का वर्कआउट है वो भी आपका अच्छा होगा क्योंकि आपने नींद अच्छी ली है। देखो एक बात पक्की है कि अगर आपकी नींद अच्छी आएगी तो ये पक्की बात है कि आपका जो अगले दिन का वर्कआउट है वो बहुत अच्छा होगा। तो नींद यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है आपके अगले दिन के वर्कआउट में, और जो आपको अगले दिन में जो भी काम करने हैं उसको करने के लिए। बात आते हैं कि अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो तो आपको कितने बजे वर्कआउट कर लेना है। यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण है वर्कआउट की टाइमिंग। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको जनरली नींद कब आती है। जैसे मैं अपने केस में देखता हूँ तो मेरे को 12 बजे करीब नींद आ जाती है। तो आपको सोने से पहले 2 घंटे पहले अपना खाने का शेड्यूल रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 12 बजे सोते हो तो 9:30 से 10 के बीच में आपको खाना खा लेना है, इससे लेट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप खाना लेट खाओगे और मान लीजिए आपने खाना खाया 11 बजे करीब, आप 12 बजे सो गए, तो पहले तो खाना ही नहीं पचता है। जब अगर आपको खाना नहीं पचेगा तो आपको नींद बहुत अच्छी नहीं आएगी। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं बड़ा अच्छा सोया हूँ, लेकिन जो एक डाइजेशन की जो एक स्टेट होती है, आपको खाना जो है वो बहुत अच्छा डाइजेस्ट नहीं होगा। जब खाना ही बहुत अच्छा डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो बॉडी में भी जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो भी बहुत अच्छी तरीके से आपको नहीं मिलेंगे। आपकी जो स्लीप और जो गहरी होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं इसलिए गहरी नहीं आ पा रही क्योंकि अभी आपको पेट का खाना नहीं पचा है। अब आप सो रहे हो
तो आपके जो पेट पर है वो खामोखा स्ट्रेस पड़ता है, और ये स्टडीज़ भी कहती हैं। तो कम से कम आपको 2 घंटे पहले, सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लेना है। किसी केस से मान लीजिए डिस्टर्ब हो गया, आप कहीं चले गए, नहीं बैठ पाया, तो वो एक्सेप्शनल केस है, वो हो सकता है हफ्ते में 1 बार हो जाए, महीने 15 दिन में 1-2 बार हो जाए, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन डेली रूटीन अपना आप ऐसा रखो कि आपको आपको सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लेना है। अगर आपको लगता है कि यार 2 घंटे बाद मुझे तो भूख लग जाएगी, तो सोने से अपना 15-20 मिनट पहले 1 गिलास दूध पी के आप सो सकते हो। तो आपको जो पूरी रात ऐसा नहीं होगा कि आपकी सोने के 2-3 घंटे बाद आपकी आँख खुल गई, आपको भूख लग रही है। अब सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लेना है, और सोने से कम 4 घंटे पहले आपको वर्कआउट कंप्लीट कर लेना है। 4 घंटे से पहले कर सकते हो, 4 घंटे के बाद मत करना। एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 12 बजे, अगर आप 12 बजे सोते हो तो 12 में से अगर 4 मैनेज करोगे 8, तो मैक्सिमम टाइम आपका 8 बजे से पहले आपको वर्कआउट कंप्लीट कर लेना है। मैं रिकमेंडेड टाइम दूंगा यहाँ पर 7 से 8 बजे बीच में, क्योंकि होता क्या है, अब आप अपने मान लीजिए अपना वर्कआउट कंप्लीट करनी है, 8 बजे शुरू नहीं करना आपको, मैक्सिमम 8 बजे तक कंप्लीट कर लेना है। जो लोग 12 बजे सोते हैं, मान लीजिए कोई 10 बजे सोता है, तो उस हिसाब से वो अपना शेड्यूल जो है बना ले। 10 से खाना कब तक खा लेना है आपको, 8 बजे तक वर्कआउट को तक कर लेना है, सोने से 4 घंटे पहले, मतलब 6 बजे तक आपको अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और 6 में भी क्या है, 5 से 6 के बीच में अगर आप करोगे तो बेस्ट आपको नींद आएगी, बेस्ट आपका खाना पचेगा, और अगले दिन के लिए एनर्जी भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। ये अगर आप इसको ट्राई करोगे, या फिर अभी जो अपना वर्कआउट का शेड्यूल है आपका, आप नोटिस करना कि जिस टाइम में वर्कआउट करते हो उसके 3 से 4 घंटे के बीच में आपको नींद आनी शुरू होती है, या फिर जो मसल में आपकी पेन होता है वो आपको हल्का हल्का फील होना शुरू होता है कि हाँ यार अब बॉडी टूट सी रही है, वैसा लग रहा है कि मैं थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाऊँ। तो उस केस में क्या होगा, जब आप सोने से 4 घंटे पहले वर्कआउट कर लोगे, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया 8 बजे, तो 12 बजे आपको ऑटोमेटिकली नींद आ रहेगी, बॉडी आपकी नींद मांगेगी। एक और चीज़ ध्यान रखो, ये और अपनी आदत छोड़ो आप कि सोने से पहले जो मोबाइल चलाने की आदत है ना, कि चलो 10 मिनट 15 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, तो 12 साढ़े 12 बजेंगे, नींद आपको आ रही है लेकिन फिर भी आप मोबाइल में लगे पड़े हो, तो आपने अपनी नींद डिस्टर्ब कर दी। तो नींद का भी ना एक वो होता है टाइमिंग, जैसे आपको नींद आनी शुरू हुई, अगर आप तब सो गए 10-15 मिनट में, तो आपकी पूरी रात नींद अच्छी चलेगी। अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया आधे घंटे मोबाइल देख कर या किसी भी वजह से, तो क्या होगा, आपके सिर में एक तो यहाँ इस तरह आपको भारीपन होना शुरू हो जाएगा, और पूरी रात आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। आप अपनी आँख बंद करोगे, आप आधे घंटे बेड पर लेटे हुए, आपको नींद ही नहीं आ रही, ये स्थिति रहती है। तो ये था आज का टॉपिक कि हमें वर्कआउट का टाइम, जो बिज़ी हैं, जिनके पास थोड़ा सा ये है कि भाई मुझे फिट रहना है, मुझे अपनी एक इतनी अच्छी बॉडी बना लेनी है कि जब मैं कपड़े पहनूँ तो मुझे अपने आप को कपड़ों में अच्छा फील करूँ। ऐसा ना हो मेरा पेट निकला पड़ा है, मेरा चेस्ट के आगे मेरा पेट जा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत पतला दिखाई दे रहा हूँ, कोई कपड़े पहनना फिट ही नहीं आते। तो अगर आपको ये लाइफस्टाइल चाहिए और आपका एक शेड्यूल बिजी है, तो आप इसको फॉलो करो, रिज़ल्ट आपको पक्का मिलेंगे। ये मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, और अभी ये मैंने पिछले हफ्ते में इसको ऑब्ज़र्व करा है। कर तो मैं कई साल से रहा हूँ, लेकिन अब मैंने इसको ऑब्ज़र्व करा है, तो अब मुझे खुद भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे पक्का यहाँ तक वर्कआउट कर लेना है। अगर मैं इसके बाद करूँगा तो खामोखा मेरी भी नींद डिस्टर्ब होगी, क्योंकि मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी, और फिर अगले दिन के लिए भी कहीं ना कहीं जब नींद इस दिन अच्छी नहीं आ रही, तो अगले दिन भी खामोखा डिस्टर्ब होता ही होता है, और अगले दिन जो वर्कआउट में जो एनर्जी होती है वो भी नहीं मिल पाती अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव।